तो हे गाइस, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके बेस पे ट्रेड कैसा लेना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिफिनेशन को नहीं समझेंगे, हम लोग इस वीडियो में रियल में समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, कैसे काम करता है और उसके बेस पे ट्रेड कैसे लेना चाहिए। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, फेयर वैल्यू गैप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है, ठीक है। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसका एक हिस्सा है फेयर वैल्यू गैप। तो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फेयर वैल्यू गैप है, उसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, पहले इसको समझो। इसमें आपको 3 कैंडल देखनी होती है। ये बुलिश FVG है, मतलब फेयर वैल्यू गैप है। तो इसको देखो एक पहले कैसे बनता है। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक पहला कैंडल चाहिए, जिसको हम लोग कैंडल नंबर 1 बोलेंगे। ये कैंडल छोटा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक सेकंड कैंडल चाहिए, जिसको हम लोग कैंडल नंबर 2 बोलेंगे। एक कैंडल बड़ा होना चाहिए, मतलब एक बहुत बढ़िया बड़ा कैंडल बनना चाहिए। फिर एक थर्ड कैंडल बनना चाहिए, जो वो भी छोटा हो, जैसे पहला कैंडल छोटा है उससे थर्ड कैंडल भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और जो थर्ड कैंडल का लो है, उसके बीच में जो सेकंड कैंडल का गैप है ना, उस गैप को हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। उस गैप को मार्क कर लेंगे। उस जो गैप बन रहा है उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। मतलब फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच का गैप फेयर वैल्यू गैप मतलब FVG होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बियरिश FVG के बारे में, ठीक है। अब ये बियरिश वाला कैसे बनता है, देखो। सबसे पहले कैंडल नंबर 1 चाहिए, जो बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरा कैंडल नंबर 2 चाहिए, जो बहुत बड़ा होना चाहिए, एक अच्छा कैंडल होना चाहिए, ठीक है। फिर एक कैंडल नंबर 3 चाहिए, जो भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब जो कैंडल नंबर 1 का लो है और जो कैंडल नंबर 3 का हाई है, उसके बीच के गैप को हम लोग मार्क करेंगे। देखो, कैंडल नंबर 1 है, इसके लो को हम लोग पहले मार्क किया। फिर कैंडल नंबर 3 है, इसके हाई को हमने मार्क किया, और जो बीच में गैप बन रहा है उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। अब हम लोग फेयर वैल्यू गैप के डिफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लो। देखो, जब प्राइस बहुत तेजी से अचानक से ऊपर भागने लगती है ना, तो बहुत बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, तो उनके बीच एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसको हम लोग खाली एरिया या गैप कहते हैं, ठीक है। उसी गैप को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है, ठीक है। मान लो एक फेयर वैल्यू गैप है, ये बहुत बड़ा कैंडल है, इसके बीच में गैप है, तो इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप FVG कह सकते हैं। जब प्राइस ऊपर जाने के बाद दोबारा अपने उस लेवल को, मतलब फेयर वैल्यू गैप के लेवल को टेस्ट करने दोबारा आता है, तो उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। उसके बेस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। देखो, यहाँ पर देख सकते हो, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस उसी लेवल को आया, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर प्राइस वापस अपने लेवल पे वापस ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसके बेस पे हम लोग को ट्रेड कैसे प्लान करना है। देखो, मैं किसी को ट्रेड करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि ऐसे ही ट्रेड करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना याद रखना कि ट्रेड करने से पहले एक कंफर्मेशन नहीं, उसके साथ कई कंफर्मेशन का यूज करना, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी मिल सके, ठीक है। तो देखो, ये फेयर वैल्यू गैप अपना है, ठीक है। बीच में फेयर वैल्यू गैप FVG है, ठीक है। जब प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस के, फिर प्राइस नीचे आती है अपनी उसी लेवल को, जो फेयर वैल्यू गैप है उसके अंदर आती है। अंदर आने के बाद फिर वापस ऊपर जाती है। तो जब प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप की जोन के अंदर आई, अंदर आने के बाद जब प्राइस ऊपर जा रही है, तब हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और अपने स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ ट्रेड करने का, मैं बस बता रहा हूँ ट्रेड कैसे प्लान किया जाता है, ठीक है। अब देखो, हम लोग डाउन ट्रेंड में कैसे कर सकते हैं ट्रेड को। प्राइस पहले नीचे आई, बीच में एक फेयर वैल्यू जोन बना, ठीक है। प्राइस नीचे आई थोड़ा सा, फिर प्राइस वापस उसी लेवल को दोबारा टेस्ट करने गई। जब प्राइस दोबारा टेस्ट करके नीचे मतलब गिर रही है, तो यहाँ पर जोन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं और स्विंग हाई का हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और बहुत क्लियर तरीके से समझ आ गया हो। अगर इसमें कुछ गलती लगी है या कुछ आपको डाउट हो रहा है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मुझे बताएं कि अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है। जिस वीडियो को आप लोग कमेंट करेंगे या जिस टॉपिक को आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा।